हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और 10 तारीख से तो आप सभी जानते हैं कि पीजी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उसी के लिए आज फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सामान्यीकरण करण, और इंग्लिश में इसका नाम है जनरलाइजेशन। ठीक है, तो सामान्यीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रस्तावना देखेंगे सामान्यीकरण क्या होता है। इतिहास में सामान्यीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें विभिन्न कालों, समय या समाज के इतिहास को समझने में मदद करता है। मतलब सामान्यीकरण क्या है? एक तरह का प्रोसेस या थ्योरी बोल सकते हैं हम, हिस्ट्री में है, जो हमें क्या करता है कि इतिहास को समझने में मदद करता है। जो कि इतिहासकार क्या करते हैं, इसी के द्वारा, सामान्यीकरण द्वारा सारे तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कर उनमें जो भी समान है वो ढूंढते हैं, या जो डिफरेंसेस है वो ढूंढते हैं और पता लगाते हैं किस काल से, और उससे एक हम कह सकते हैं हिस्ट्री को अपने शब्दों में बताते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। इसका उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं को संबंधित सिद्धांतों या नियमों के माध्यम से समझने के लिए किया जाता है। इस लेख में हम इतिहासकार में सामान्यीकरण के महत्व, प्रकार, उपयोग और उसके प्रभावों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम महत्व को देख लेते हैं। समय की गहराई समझना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका महत्व, कि समय की गहराई को समझना। सामान्यीकरण के माध्यम से हम विशिष्ट काल की घटनाओं को समय के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। मतलब हम सामान्यीकरण द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं कि जो भी समय की गहराई, मतलब समय के काल में कि कौन सा हिस्ट्री या कौन सा इतिहास, कौन सा इवेंट कौन से काल में हुआ है, उसे हम समझ सकते हैं और उसके परिणामों को, उसके बीच में संबंध भी स्थापित कर उसे मदद ले सकते हैं। दूसरा है पूर्वाग्रह का दूरीकरण। सामान्यीकरण का उपयोग हमें अपूर्व या अज्ञात घटनाओं को समझने में मदद करता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिन घटनाओं के बारे में जो पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में भी समझने में हमें ये मदद करता है। तीसरा है तत्वों की पहचान। तत्वों की पहचान मतलब हम जितने भी फैक्ट्स, एविडेंसेस रहते हैं उनको ढूंढते हैं इसी प्रोसेस के दौरान और उनको समझते भी है। पूर्व संबंधों की समझ। सामान्यीकरण के द्वारा हम पूर्व संबंधों को समझते हैं और उनका प्रभाव वर्तमान परिस्थितियों पर अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है इतिहास में सामान्यीकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य समय की गहराई को समझना। दूसरा है विशेष तथ्यों का संकलन। तथ्यों को संकलित करना भी इसका उद्देश्य है, मतलब फैक्ट्स को इकट्ठा करना, ताकि हम उससे क्या कर सकें, अपने घटनाओं को समझ सके जो पास्ट में हुए और उससे एक इतिहास रच सके, मतलब इतिहास के बारे में बता सके लोगों को। थर्ड है विशेष तथ्यों का संकलन, संबंध और परिणामों की समझ। फोर्थ है पूर्वाग्रह का दूरीकरण। फिफ्थ है विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण। सिक्स्थ है समाज की स्थिति का विश्लेषण। और उसके बाद है व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास और समानता और अंतर का विश्लेषण। तो ये कुछ उद्देश्य है। और हाँ गाइज, मैं जितना भी बता रही हूँ इससे बाहर से इस टॉपिक में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से देख लो। मैं नोट्स भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जितने भी नोट्स होंगे हिंदी में ही है, तो आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, किसी और भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगी नोट्स प्रोवाइड करने का। इसके बाद सामान्यीकरण के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला होता है सामान्यीकृत नियम। इसमें समय समय पर होने वाली घटनाओं में समानता का पता लगाने के लिए नियमों का आधार लिया जाता है। दूसरा है विषय सामान्यीकरण। इसमें विशिष्ट विषय के लिए लागू नियमों का उपयोग किया जाता है जिससे विशेष विषय को समझा जा सकता है। और लास्ट है समानता का अधिकार। इसमें विभिन्न घटनाओं या स्थितियों के बीच समानता का अधिकार तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है कि इतिहास में सामान्यीकरण का उपयोग क्या है। तो इतिहास में सामान्यीकरण का पहला उपयोग है समय के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का समझना, कि किस समय और किस कंडीशन में कौन घटना घटी है उसे समझना। दूसरा है सामाजिक परिवेश के अध्ययन में मदद, कि हमारे समाज में जो सोसाइटी है वो किस तरह से रह रही है, वहाँ क्या विशेषताएं हैं उसे समझना, या क्या वहाँ अगल बगल आसपास हो रहा है उसे समझने में भी सामान्यीकरण हमारी मदद करता है। इसके बाद है विशिष्ट विषयों के विश्लेषण में सहायता। मतलब ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स विषय, इशू जिसे हमें समझने में दिक्कत हो रही है, उसे भी हम सामान्यीकरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इतिहासी विश्लेषण और अनुसंधान में भी ये मदद करता है। देन पूर्वाग्रह के दूरीकरण में और तत्वों की पहचान में भी हमारी मदद करता है। तो गाइज, ये था फुल टॉपिक सामान्यीकरण का। मैंने इसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट में एकदम आपको कंक्लूड करके बता दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी डाल दे रही हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ से लिख लो और फिर जाके एग्ज़ाम में लिख लेना। और हाँ, इसे रटना मत, क्योंकि ये उतना समझने वाला टॉपिक भी नहीं है, तो आप इसे रट सकते हो, लेकिन हाँ अपने लैंग्वेज में करना ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर ना भूलो। ठीक है, 10 से एग्ज़ाम है
और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप सब पढ़ाई अभी से चालू कर दो। और किसी और भी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you.